आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 10 सितंबर हो गई है और अब मानसून की ये थोड़ी सी अटकलें लगाई जा रही है कि मानसून अब विदाई की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मानसून में जो हटना शुरू होता है तो एक एंटी साइक्लोन बनता है, जो यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पर बनता है। अगर ये देखें तो सेंट्रल पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है। अगर जैसे ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि हवाएं जो है वो इस तरह से घूमेंगी, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेंगी इस तरह से, और ये हवा ऊपर की तरफ उठेगी, बादल बनाएगी, बारिश देगी। लेकिन एंटी साइक्लोन में सबसिडेंस होता है, हवा नीचे की तरफ आती है, घड़ी की दिशा में घूमती है। उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो हवा है वो इस तरह से यूं जाएगी, यानी कि यहां से आई और ये इस तरह से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यानी कि ये पश्चिमी हवाएं जो हैं ये आना शुरू हो जाएंगी। एंटी साइक्लोन बन जाएगा। अभी समय है, एंटी साइक्लोन बनना पड़ेगा और जो नमी है एटमॉस्फेयर में वो कम होती जाएगी। लगातार मौसम सूखा रहेगा, तब मानसून की विदाई शुरू होती है। जैसे क्राइटेरिया होता है, अब बारिश होने के लिए आपको मालूम है नमी बढ़नी चाहिए, ईस्टर्ली विंड होनी चाहिए, यहाँ पर साउथ वेस्टर्ली विंड होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए। तो उसी तरह से बारिश रुकनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, पश्चिमी हवाएं होनी चाहिए। ये सारा जो सिस्टम है ये जब बनेगा तब मानसून की विदाई शुरू होगी। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पहाड़ों पर ना के बराबर होगी, काफी कम हो जाएगी। कोई बड़ा वेदर सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके बारिश देख पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर देखें पंजाब और हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अब जो मानसून है लगभग विदाई की तरफ है। अभी मतलब विदाई तो नहीं है, लेकिन मान के चलिए कोई जो मौसम सिस्टम है, यानी ये जो वेदर सिस्टम है ये आगे क्यों नहीं बढ़ेगा। अब देखिए, अगर हवाएं यहाँ से, ये जो हवा है ये इसको आगे नहीं बढ़ने देंगी, यहाँ से ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि हवाएं ये धक्का देंगी इसको, तो ये यहीं पर ही रोटेट करता रह जाएगा पूर्वी और मध्य भारत में। इसीलिए जो बारिशी गतिविधियां हैं वो आपकी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके यानी तराई के इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये पूर्वी मध्य प्रदेश और ये साउथ इंडिया, विदर्भ वगैरह यहीं पर सीमित रहने वाली है। इस तरह का मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये मैं दिखाता हूं आपको। देखिए कि जो हवाओं की स्थिति क्या रहने वाली है, तो इसमें हम देखते हैं। ये देखिए, ये हवाएं आ रही है, यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो बन रहा है। इसको अगर यहाँ पर देखें तो आप देखिए, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है, ये इस तरह से घूम रही है हवा और ये ऐसे आ रही है। लेकिन यहां से देखिए, ये हवाएं यूं आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, तो ये ट्रफ बन रही है, यहां से मुड़ती हैं, उसको ट्रफ कहते हैं। तो पूर्वी तट पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और ये जो हवा है आप देखिए, पश्चिमी हवा है, यहाँ सिंध बलूचिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान, राजस्थान, यहाँ पर थार डेजर्ट, यहाँ से जब सूखी हवाएं आएंगी तो मौसम साफ हो जाएगा, बादल हट जाएंगे, गर्मी बढ़ेगी, बारिश रुक जाएगी। ये जो मतलब सारा जो खेल है वो सिर्फ हवाओं का है। हवा ही जो लो प्रेशर एरिया बनाती है। क्यों बनाएगी? अगर हवा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है तो हवा ऊपर उठेगी, और जो वायु दाब है, आपको मालूम है एटमॉस्फेयर प्रेशर किसको कहते हैं, जो दाब है हवा का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर हवा ऊपर उठेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। जहां पर लो प्रेशर एरिया बनेगा वहां पर बारिश होगी, क्योंकि बादल बनेंगे। बादल क्यों बनेंगे? कि हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो उसमें जो नमी है वो वाष्प में बदल जाएगी, बादल बनेगा और बारिश होगी। उसी तरह से जहां पर ट्रफ होती है वहां पर भी हवा ऊपर की तरफ उठती है। तो यही सारे इलाके बारिश देखेंगे। ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश नहीं होगी। जो मैं मतलब आपको एक तरह से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बारिश क्यों नहीं होगी। अगर हम 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख में भी आप देखिए कि जो तराई के इलाके हैं पंजाब के, यहाँ पर चंडीगढ़, पंचकुला, यहाँ पर और जो हरियाणा के कुछ इलाके, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी पैचेज में रेन होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी यहाँ से जो घूम करके हवाएं आ रही है, तो यहाँ आ रही है, यहाँ से इधर आ रही है, लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, थोड़ी सी नमी ये जो तराई के इलाके हैं बिहार में, नेपाल में, और जो उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन, जो मूसलाधार बारिश है, वो नहीं होगी। बिहार में
अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां उत्तरी इलाकों में ज्यादा होगी, जैसे कि अररिया, ये किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज और आपका जो ये है सीतामढ़ी, चंपारण, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। उसी तरह से बेगूसराय, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, यहाँ पर बारिश होगी, मुजफ्फरपुर में होगी, पटना तक होगी और गया वगैरह में भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं, हालांकि उत्तरी पश्चिम बंगाल में ज्यादा होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी और उसी तरह से झारखंड के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। रांची, खूंटी, लातेहार, लोहारदगा, चाईबासा, धनबाद, पाकुड़, जमदारा, जमशेदपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और उसी तरह से बारिश की गतिविधियां कोस्टल ओडिशा में कम होगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों में काफी ज्यादा होने की संभावना दिखाई दे रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंदर की तरफ आएगा और उसी तरह से अगर देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से लेकर के दांतेवाड़ा, बस्तर तक सभी जगह पर बारिश है, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है। पैचेस में होगी, टुकड़ों में होगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स होगा। बाकी राज्यों के हिसाब से यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। उसी तरह से हम देखेंगे कि उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, सागर, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सियोनी, देवास, भोपाल, यहाँ तक तो बारिश है। बाकी इलाके जो है ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, ये अलीराजपुर, धार, खांडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, ये सारे इलाके सूख जाएंगे। उसी तरह से हम देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाथरस, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, आपका बरेली, पीलीभीत, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, ये प्रयागराज, कानपुर, भदोही, जौनपुर, झांसी, ललितपुर, सारे इलाकों में बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। राजस्थान पूरी तरह सूख जाएगा, गुजरात पूरी तरह सूख जाएगा, यहाँ पर बारिश नहीं है। पश्चिमी हवाएं चलेंगी, टेम्परेचर बढ़ेंगे, कहीं पर भी कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। उसी तरह से महाराष्ट्र के भी कई इलाके, लेकिन सूरत, वलसाड, नवसारी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 12-13 तारीख में हल्की बारिश हो सकती है। कोस्टल महाराष्ट्र में, मुंबई में भी छाटी यानी थोड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन विदर्भ के कई इलाके बारिश देखेंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। लेकिन जो कोस्टल कर्नाटका है, यहाँ पर केरल में बारिश कम होगी, लक्षद्वीप में कम होगी, अंदरूनी जो तमिलनाडु है कम होगी, अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियां होने वाली है। तो कुल मिलाकर के ये मानसून की जो विदाई के जो लक्षण है वो धीरे धीरे दिखना शुरू हो गए हैं और जब मानसून की विदाई शुरू होने वाली होगी उसके बारे में आपको बता दूंगा। लेकिन ये मान के चलिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके अब ज्यादा बारिश नहीं देखने वाले हैं जब तक कोई बहुत बड़ा वेदर सिस्टम नहीं बने। लेकिन अगले एक हफ्ते तक तो कोई भी इस तरह की इंडिकेशन हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस पर हम नजर रखे रहेंगे और आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।